अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर कोरिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है। किम जोंग उन की सेना ने फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। ये खुलासा दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसियों के हवाले से किया गया है और कहा गया है कि 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण होंगे। बड़ी बात है कि उत्तर कोरिया ने 2017 में आखिरी बार परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से किम जोंग का बयान इस ओर इशारा कर रहे थे कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा। अब उत्तर कोरिया फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुट चुका है। अगले महीने के मध्य तक परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी होगी। दक्षिण कोरिया की ओर से आई ये खुफिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएगा। तानाशाह किम फिर करेंगे परमाणु धमाका। उत्तर कोरिया के तानाशाह का परमाणु प्रेम किसी से छिपा नहीं, लेकिन 2017 के बाद इस पर विराम लग गया था। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और ट्रंप के सख्त रुख से किम नरम पड़ गए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। दक्षिण कोरिया की एजेंसियों के मुताबिक उत्तर कोरिया 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। इस समय को एक रणनीति के तहत चुना गया है कि इस वक्त चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही है। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों का समय है। तारीख तय, उल्टी गिनती शुरू। वैसे जानकारों को पहले से ही शक था कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले किम जोंग इन ने बयान भी दिया कि उनका देश कभी भी परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा, और आरोप लगाया कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराने की कोशिश में जुटा हुआ है। उधर उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि उनके देश का इरादा परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए फिर बातचीत का नहीं है। किम ने कहा कि अमेरिका का इरादा उत्तर कोरिया की परमाणु हथियार खत्म करने का है। इससे उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा की ताकत कमजोर होगी और फिर उसे कमजोर कर सरकार गिराने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। किम ने यह भी कहा कि हम अपने परमाणु हथियारों के दायरे को लगातार बढ़ाएंगे ताकि युद्ध की क्षमता को और मजबूत कर सके। किम की सनक दुनिया में सुनामी। इससे पहले उत्तर कोरिया 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। परीक्षण को सुरंग में पूरा किया गया। 2006 से 2017 तक 6 परमाणु भूमिगत परीक्षण किए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद किम जोंग ने परमाणु परीक्षण पर अस्थायी रोक लगा दी। कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। अब आखिरकार उत्तर कोरिया की तैयारी ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु परीक्षण की राह पर ही चलेगा। परमाणु जंग का वैश्विक खतरा। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की खबर उस वक्त आई जब यूक्रेन रूस में युद्ध चरम पर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमलों का जिक्र किया है। जंग में सरेआम परमाणु मिसाइलों को दुनिया ने देखा है। जमीन से आसमान तक युद्ध की काली छाया है। वही उत्तर कोरिया के करीब ताइवान के पास भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध के मोर्चे पर दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया के तानाशाह फिर से परमाणु परीक्षण करते हैं तो दुनिया में परमाणु संकट का नया दौर शुरू होगा, जो न केवल उनके पड़ोसियों को बल्कि दुनिया के हर देश के लिए एक संकट होगा। हालांकि इस मुद्दे पर चीन का कहना है कि वो एक संतुलित समाधान तलाशेंगे और सार्थक बातचीत की बहाली के लिए माहौल बनाएंगे। वैसे कहा यह भी जाता है कि उत्तर कोरिया की परमाणु तकनीक के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की परमाणु सनक दुनिया पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों की बदौलत अपने पड़ोसियों को धमकाते रहे हैं। उत्तर कोरिया ने 2006 से लेकर 2017 तक एक के बाद एक कई परमाणु विस्फोट किए। 2017 तक उत्तर कोरिया ने 6 परमाणु टेस्ट किए थे, जिसे उसने अपने देश की प्योंगरी नाम की पहाड़ी पर पूरा किया था।
उत्तर कोरिया के आखिरी परीक्षण की क्षमता 100 से 370 किलोटन के बीच थी, यानी अमेरिका के हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 किलोटन के बम से 6 गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली। 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 67 से 116 परमाणु हथियार हो सकते हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक परमाणु हथियारों की संख्या 151 से 242 तक पहुंच सकती है। अब अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं तो उसे ले जाने वाली मिसाइलें भी हैं जिसे वो अमेरिका तक पहुंचा सकता है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच इस टेंशन के वक्त कमला हैरिस दक्षिण कोरिया पहुंच चुकी हैं। उनके आने से पहले ही दक्षिण कोरिया ने चेताया था कि उत्तर कोरिया अक्टूबर और नवंबर के माह में फिर से न्यूक्लियर परीक्षण कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई संधि अब उस पर विच्छेद होता लग रहा है। बाइडेन सरकार उत्तर कोरिया और किम जोंग यून को खामोश रखने में नाकामयाब दिख रही है। अब अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं तो उसे ले जाने वाली मिसाइलें भी हैं जिसे वो अमेरिका तक पहुंचा भी सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस मिसाइल में परमाणु बम से लेस होने की भी क्षमता है। उत्तर कोरिया के ख्वासोंग में 17 मिसाइल 15,000 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तक मार कर सकती हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये परमाणु क्षमता वाली मिसाइल हैं। कहा जाता है कि ये मिसाइल 3 से 4 आयुध एक साथ ले जा सकती हैं। तो यानी एक तो वहां कॉन्टिनेंट पहुंचकर वहीं पर अलग अलग जगह मिसाइल को टारगेट भी किया जा सकता है, अलग अलग लोकेशंस। उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा भी है। हाइपरसोनिक मिसाइलें रेडार की पहचान से बचने के लिए ध्वनि की गति से कई गुना और ज्यादा और कम ऊंचाई पर उड़ती हैं।